ऑपरेशन सिंदूर राजनीति भरपूर। आज इसी विषय में चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ सेना के शौर्य, साहस और पराक्रम की गाथा को जहां एक ओर पूरा देश सलाम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अब इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन की सफलता पर विपक्ष तिरंगा यात्रा तो निकाल रहा है, लेकिन हाथों में तिरंगा लिए जुबान पर कुछ ऐसे सवाल हैं जो सेना के मान मर्यादा को ठेस पहुंचाती है। सवाल तो यही उठता है कि क्या सिर्फ तिरंगा यात्रा निकालने से सेना के शौर्य और पराक्रम का सम्मान होगा? केंद्र सरकार की पहल पर जब सर्वदलीय बैठक रखी गई थी तो विपक्ष ने सरकार के एक्शन के साथ चलने की बात कही थी, लेकिन बीते समय के साथ 2019 एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाला गैंग एक बार फिर सामने आया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का भी बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष लगातार रट लगाए बैठा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने विमान खोए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न पर बीजेपी को घेर लिया। जयराम रमेश ने तो ये तक कह दिया कि सांसद और आतंकवादी दोनों घूम रहे हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही राजनीति को लेकर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या पाकिस्तान के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बावजूद भी विपक्ष में असंतोष है। हर बार ऑपरेशन की अंदरूनी जानकारी मांगना कांग्रेस का राजनीतिक स्टंट है, और क्या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी से खुद को कम आंक रही है, इसलिए हर बार आनन फानन में ऑपरेशन की अंदरूनी जानकारी मांगती है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर चर्चा करेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि ये रघुकुल राम जी की भूमि है, जहां पर रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जिस प्रकार से सांसदों को मोदी जी उनके माध्यम से ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि पहले जनता की बात और उन बहनों की बात करनी थी। नाकामियों को छिपाने के लिए, अपने फेलिवर को छिपाने के लिए ये अलग अलग डेलीगेशंस भेजकर सारी चीजों को कर रहे हैं। हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री यही बात सर्वदलीय बैठक में बोलें। हम चाहते थे कि यही बात जो जनरल चौहान ने कहा है प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, राज्यसभा में बोले। जयराम रमेश जी उस बीमारी के शिकार है जिसे कहते हैं कि पहले बोल देना है, बाद में सोचना है। पूरा जो ग्लोबल इमेज है भारत की, जो कि प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से बहुत अच्छी हुई है, बहुत सम्मान मिल रहा है भारतीयों को विदेशों में भी, उसको बिगाड़ने के लिए और हमारे सांसदों की तुलना टेररिस्ट से करना, मतलब ये बहुत ही गलत है। कि ये क्षमता, ये दम कांग्रेस में ही है कि वो उसका बदला ले सकती थी। ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर दिए हैं। प्रधानमंत्री घूम घूम के, भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम घूम के सिंदूर बांटने का काम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर पर किस तरीके से भरपूर राजनीति हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन आप ही बताइए, क्या ऑपरेशन सिंदूर राजनीतिक विषय है? क्या इस पर राजनीति करनी चाहिए? तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अमित चमनानी जी हैं, मीडिया प्रभारी है छत्तीसगढ़ के। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका विस्तार न्यूज में। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। और हमारे साथ कर्नल अनुराग शुक्ला भी जुड़ेंगे, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है, उनसे भी समझेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति हो रही है, आप उससे सहमत हैं? हमारे स्टेट ब्यूरो हेड छत्तीसगढ़ के मृगेंद्र पांडे जी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे भी समझूंगी, क्योंकि राजनीति का विषय हो, इनसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता। सबसे पहले अमित चमनानी जी, मैं आपसे ही सवाल पूछूंगी, और सवाल बस इतना है अमित जी कि क्या ऑपरेशन सिंदूर राजनीतिक विषय है? जिस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे सर?
महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को ख़त्म हो जाना चाहिए, तो कांग्रेस तब नहीं समझी थी, लेकिन अब शायद समझी है और कांग्रेस के सभी नेता ऐसा काम करने में जुट गए हैं जिससे कांग्रेस ख़त्म हो जाए। देश का अगर मान बढ़ रहा है, सेना ने अगर शौर्य का प्रदर्शन किया है, तो देश के सेंटिमेंट्स के साथ खड़े होने की बजाय कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटे नेता देश विरोधी बयान दे रहे हैं और रोज़ कहीं ना कहीं देश की भावनाओं को आहत करने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो इससे कांग्रेस का जो बचा कुचा जनाधार था, जो थोड़े बहुत लोग कांग्रेस की विचारधारा से सहमत होते थे, वो देश विरोधी वक्तव्यों में उनके साथ नहीं है। लगातार लोग सोशल मीडिया पर कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को ट्रोल कर रहे हैं। कांग्रेस हर चीज़ को राजनीतिक नफ़े नुकसान के तराजू से तौलती है। वो देख रही है कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ है, लेकिन उसके पीछे ये देख रही है कि इससे मोदी सरकार की भी वाहवाह हो रही है, सरकार के काम की सराहना हो रही है, तो उससे इनको पीड़ा हो रही है। तो कभी कभी कोई सरकार अच्छा काम करे तो बोलना पड़ता है, हाँ सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन अब ये बोलने की हिम्मत कांग्रेस में है नहीं, इसीलिए वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने निकला है। तो ये जो बयान है वो देश विरोधी हैं और पाकिस्तान में चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को कांग्रेस के बयान पसंद आ रहे हैं, भारतवासियों को नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए लगातार इसमें लोगों का भी रिएक्शन सामने आ रहा है कि राजनीति का मुद्दा ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रहित का मुद्दा है और एकजुटता का संदेश देने का वक्त आ गया है। लेकिन इस पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, इसलिए आज हमने आज का दिन चुना है कि इस पर चर्चा करें। और अमित जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला जी भी जुड़े हुए, रक्षा विशेषज्ञ हैं। अनुराग जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप सुन रहे होंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार राजनीति भी गरमाई हुई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप क्या कहेंगे और साथ ही ये समझाइएगा कि इतना बड़ा ऑपरेशन जब अंजाम दिया जाता है और उसके बाद जब सियासत गरमाती है, तो इससे सेना को भी कितना ठेस पहुंचता है? बिल्कुल, अगर आप आज से सिर्फ 2 हफ्ते पहले जाएंगे तो आपने देखा होगा कि पूरी जान लगा दी थी सेना ने इस ऑपरेशन को सक्षम करने में और सक्सेसफुल करने के लिए, और कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। हमारी तीनों सेनाएं ने, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर आर्मी, इन्होंने पूरा तंत्र मंत्र और जंत्र लगा के पाकिस्तान को एक बहुत बढ़िया सबक सिखाया था। लेकिन जब ऑपरेशन सीज फायर कर दिया गया, रोक दिया गया थोड़ी देर के लिए, तो उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन जैसे जैसे बयान आते जा रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना उसमें क्रेडिट लेना चाह रही है। वो सब उनका अपना पॉलिटिकल खेल है जिसमें हम लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। हमने अपना टास्क जो कहा बखूबी निभाया, और इसके बावजूद हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि आर्म फोर्सेस को कृपया पॉलिटिक्स में मत खींचें और हमें जो अपना काम, हमने जितना अच्छा काम किया है उसको आगे भी जारी रखना है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तो हम सिर्फ यही कहते हैं कि हमने अपना काम बखूबी किया है और आने वाले समय में भी जैसा ऑर्डर मिलेगा वैसा उसको अंजाम देंगे। देखिए, आपने बहुत ठीक बात कही और आप लोगों को हमारा सलाम है जिस तरीके से आप हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं। कर्नल साहब, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भी अमित श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। अमित श्रीवास्तव जी, आप थोड़ा लेट जुड़े हैं, आपको जानकारी दे दूं, ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरीके से सियासत गरमाई हुई है, कांग्रेस पार्टी कई आरोप लगा रही है। क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक विषय है? क्या इस पर सियासत करना चाहिए? क्योंकि पहले कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था कि हम सरकार के साथ हैं इस ऑपरेशन में। ऑपरेशन हो जाने के बाद इस तरह की बयानबाजी करना कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का ठीक लगता है क्या? अमित श्रीवास्तव जी। देखिए रशिका जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने कहा था कि इस विषम परिस्थिति में हम सरकार के साथ खड़े हैं और हम पीछे नहीं हटे। हम सरकार के साथ तब भी थे, आज भी हैं। लेकिन कुछ सुलगते सवाल तो इस देश के 140 करोड़ जनता के हैं। आप उसको कैटेगरीज अलग मत करिए, उसको अलग अलग मत करिए कि ये कांग्रेस के सवाल है। नहीं, ये 140 करोड़ जनता का सवाल है रसिका जी। और हमने कहा था कि हम सरकार के साथ खड़े होंगे और सरकार जो फैसला लेगी सरकार, हम उसके साथ हैं। लेकिन हमने देखा कि सरकार के साथ 140 करोड़ हिंदुस्तानी तो थे, लेकिन सरकार ने अकेले जाके सीज फायर करवा दिया। ट्रम्प जी उधर से घोषणा कर देते हैं कि अब सीज फायर हो गई है, बाद में वो कहते हैं कि मैंने उनको कहा था कि व्यापार नहीं होगा अगर ये सीज फायर नहीं करेंगे। तो फिर देश को कुछ सुलगते सवाल जो हैं, मैंने कहा ना कि पूछता है भारत कि आपने सीज फायर किया तो क्या शर्त थी? क्या वो शर्त ये थी कि पाकिस्तान पे आतंकवादी श्रीवास्तव जी, लोगों को बताना चाहिए कि सीज फायर हो गया तो क्या चाहते थे? युद्ध होना चाहिए दोनों देशों के बीच में, क्योंकि जानकारी तो यही मिली थी कि पाकिस्तान की तरफ से फोन आया
उन्होंने अपने शर्तों पर बात रखी और उसके बाद फिर भारत ने सीज फायर का ऐलान किया और युद्ध की मांग थी क्या अलग राजनीतिक दलों की, क्या समझे इससे? देखिए रसिका जी, वही तो देश जानना चाहता है, वही देश जानना चाहता है कि आपने क्या शर्त थी। आप सीज फायर तो किए, हम इतना आगे बढ़ गए थे, देश के वीर अमित जवानों ने जो श्रीवास्तव जी, शौर्य मैं का समझ परिचय- गई, मैं लौटूंगी आपके पास भी। मेरे साथ इस वक्त मृगेंद्र जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं, स्टेट ब्यूरो हेड है विस्तार न्यूज के। मृगेंद्र जी, आपने सभी के पक्ष भी सुने, इसलिए मैं लास्ट में आपके पास आई। आपको क्या लग रहा है कि राजनीति गरमा रही है और आज भी हम जब इस मंच पर चर्चा कर रहे हैं तो बार बार वही बात दोहराई जा रही है? मृगेंद्र जी, देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर है वो पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, क्योंकि ये देश के स्वाभिमान सम्मान का विषय है। और जिस तरीके से सेना ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, उस ऑपरेशन के बाद अगर सवाल उठते हैं तो वो कहीं ना कहीं सेना पर सवाल होते हैं। आप देखिए कि सेना लगातार अपना काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। मतलब आप देखिए कि ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन कांग्रेस जो ऑपरेशन से पहले ये स्टैंड था कांग्रेस का या सभी विपक्षी दलों का कि हम जो है सरकार के फैसलों के साथ हैं, तो फिर जब आप फैसलों के साथ हैं तो ऐसे में सवाल उठाने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन क्योंकि कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, विपक्ष में है, देश में उनके भी अपने मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों को लेकर संविधान सभा के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से सवाल कर रहे हैं और सरकार की तरफ से भी लगातार जवाब आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ रहे हैं। सरकार ने एक एक चीज स्पष्ट की, चाहे रक्षा विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या उसके बाद तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन उसमें उस स्पष्ट बीच किया में गया। अंदरूनी जानकारी की मांग भी बार बार की जा रही है। कुछ जानकारी जो सुरक्षा लिहाज से नहीं दी जा सकती है, वो जानकारी क्यों मांगना बात पे? क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं। एक बड़ा सवाल ये हो जाता है, ऑपरेशन सिंदूर देखिए, बार बार हम कह रहे हैं कि इसको राजनीति का विषय मत बनाइए। जिस तरीके से वाद विवाद हो रहा है, ये स्थिति नहीं बननी चाहिए, ये देश हित की बात हो रही है। अमित चिमनानी जी, मेरा सवाल आपसे ही रहेगा। अभी आप सुन रहे होंगे, अमित श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि ये 140 करोड़ की जनता की आवाज है, ना कि कांग्रेस पार्टी की आवाज है। जनता जानना चाहती है कि बीजेपी ने सीज फायर क्यों रखवाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, क्या कहेंगे इस पर आप? एक बार नहीं 10 बार ये स्थिति स्पष्ट हो गई है। ट्रंप ने भी इस बात को कहा है कि उनका कोई हाथ सीज फायर में नहीं था और हमारी सेना ने भी बताया है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। जब उसके एयरबेस ध्वस्त हो गए, जब आतंकवादी मारे गए, तो पाकिस्तान की तरफ से मांग हुई और उसके बाद सेना ने, सरकार ने सोचा और हमने चूंकि अपना टारगेट पूरा कर लिया था और हमने तो सिंधु जल समझौता भी दर्ज करके रखा है, जो 55 साल में कांग्रेस ने 3 युद्ध के बाद भी नहीं किया। मोदी सरकार ने तो इतना बड़ा कदम उठाया और केवल सीज फायर का सवाल नहीं है। आप देखिए ना कि जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने कुछ ही घंटों में टारगेट किलिंग की पाकिस्तानी एयरबेस की, जिसकी विश्व प्रशंसा कर रहा है और ब्रह्मोस के ऑर्डर आ रहे हैं भारत के पास कि हमें भी ये चाहिए, हमें भी चाहिए। ऐसे हमले होने के बाद जिसकी विश्व में प्रशंसा हो रही है, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कह रहे हैं कि ये तो छिटपुट ऑपरेशन है। तो आप शर्म नहीं आती है कांग्रेस के लोगों को? सेना के इतने बड़े ऑपरेशन को जिसकी विश्व प्रशंसा कर रहा है, उसको आप छिटपुट कहते हैं। उसके बाद सेना ने 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ बता दिया कि हमने कहाँ हमले किए और हमने सारे ड्रोन पाकिस्तान के मार गिराए। भारत में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, सेना का भी बयान आ गया। लेकिन राहुल गांधी फिर पूछते हैं कि भारत के कितने हवाई जहाज गिरे, भारत को क्या नुकसान हुआ। आपको ये कहाँ पर बताना है? चाइना में बताना है, इटली में बताना है? सेना तो बता रही है भारत का नुकसान नहीं हुआ। फिर अभी हमने बार बार इस बात का खंडन कर दिया था कि हम कोई घर घर सिंदूर बांटने वाले नहीं हैं। कल पूर्व मुख्यमंत्री जो अब राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, वो जबलपुर गए थे, वहां पर उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता लोग घर घर जाके सिंदूर बांटेंगे। मतलब कांग्रेस इतनी बेशर्मी से राष्ट्रीय विषय पर, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के बयानबाजी विषय हो पर रही है वो दुखद है सर। जो बयानबाजी हो रही है वो दुखद है, क्योंकि पहलगाम में जो हुआ वो वाकई में डरा देने वाला है। आज भी वो दिन किसी को याद आता है तो वो पूरे देश के लिए वो दुख का क्षण था, जब बहुत सारी बहनों का सिंदूर उजड़ा, जिसके बाद ऑपरेशन की शुरुआत होती है। और इस तरह की बयानबाजी वाकई में शर्मनाक है। अमित श्रीवास्तव जी, मैं आपसे ही सवाल पूछूंगी, जैसा कि अमित चिमनानी जी भी कह रहे थे कि इस तरह के बेतुके बयान देना, वो भी कई बड़े दिग्गज नेता ऐसे बयान दे रहे हैं, उनको शोभा देता है क्या? सपोर्ट करेंगे आप, भले आपके पार्टी के नेता हैं, लेकिन जैसे बयान दे रहे हैं, क्या ये पार्टी का ऑपरेशन था? देश हित के लिए ऑपरेशन किया गया था? इसको कैसे देखेंगे सर? क्यों ऐसे राजनीति गरमाई हुई? क्यों इस तरीके से बेतुके बयान दिए जा रहे हैं?
श्रीवास्तव जी। रसिका जी कहते हैं ना, डूब गए सब लोग हैरानी में, जाने क्या बात कह दी नादानी में, और मुझको चुप रहने की आदत है, वरना मैं जानता हूँ यहाँ कौन है कितने पानी में। अभी मेरे काबिल मित्र ने स्वतः ही कहा कि टारगेट पूरा हमने कर लिया, मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि अभी मिशन चल रहा है और ये कह रहे हैं मिशन कंप्लीट हो गया, ये और ये खुद कहा अभी कि हमने टारगेट पूरा कर लिया था पहला। अभी आप भी कह रही हैं, वो भी कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को ऐसा वक्तव्य देने के लिए। शर्म विजय शाह के मैटर पे भाजपा को आनी चाहिए। नेताओं को शर्म आनी चाहिए, मैंने ऐसा नहीं कहा। एक मिनट मैं बोलिए रसिका जी, मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। करिए कंप्लीट जी। देखिए अभी उन्होंने, आपने नहीं तो मुझे आवाज बहुत स्लो आ रही है, आवाज क्लियर नहीं। अमित चुन्नानी जी ने तो जरूर कहा कि शर्म आनी चाहिए, और मैं कहता हूं कि विजय शाह के वक्तव्य पे आपको शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, वक्तव्य आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म आपको अपने नेताओं पे आनी चाहिए जो वक्तव्य देते हैं, हमारे देश की बहन को कहते हैं कि वो जिस प्रकार से सोफिया कुरैशी जी के विषय में उन्होंने कहा था, जिस प्रकार से आपके तीसरे नेता कहते हैं, आपको उसमें शर्म आनी चाहिए कि वहां पर जो थे हमारी बहनें थी, चौर की कमी थी। तो मतलब आप अपने वक्तव्य अपने नेताओं को तो समझा लीजिए, और अगर देश आपसे सवाल पूछता है इसमें गुनाह क्या है? हम तो कह रहे ना कि हम तो पहले भी आपके साथ थे, आप प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं जाते, बिहार में प्रचार के चले जाते, आप जगह जगह उनकी फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है ये आप राजनीति तो आप कर रहे हैं पूरे मिशन पे। दो प्रश्न पूछिए सिर्फ विनम्र 2 प्रश्न हैं। बताइए। पहला, राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल जी ने कल जबलपुर में झूठ क्यों बोला? एक सवाल। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर जिसकी विश्व में प्रशंसा हो रही है, उसको खड़गे जी ने छिटपुट ऑपरेशन क्यों कहा? इसका सीधा जवाब दीजिए जनता को। जी देखिए, जबलपुर के विषय में मुझे पता नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं खड़गे जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा था। तो उन्होंने कहा था कि आप कुछ कह रहे हैं, अमित श्रीवास्तव जी, आपने वो बयान नहीं सुना क्या? आपने वो बयान नहीं सुना क्या जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है? वो बयान नहीं सुना क्या आपने? जी मैं नहीं सुन पाया, अगर आपके पास है तो प्लीज सुना दीजिए, फिर मैं अपना वक्तव्य दे दूंगा। ठीक है, चलिए आप अभी बात रखिए, मैं आपको वो बयान भी भेजूंगी, लेकिन इस डिबेट के बाद, क्योंकि अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा को बढ़ाते हैं, समय बहुत कम है, मैं आपके पास भी लौटूंगी। हम फिर से रुक करते हैं रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला जी का, क्योंकि हम उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। आप सुन रहे होंगे कर्नल साहब की किस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है, आरोप प्रत्यारोप भले ही लग रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, ये बार बार कहा जा रहा है, लेकिन जो अभी स्थिति बनी हुई है, मैं इसमें आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये जो मुद्दा है ये राष्ट्रहित का मुद्दा है। अब देश को एकजुट होने की जरूरत है, लेकिन उसके बाद राजनीति जो गरमाई हुई है उसको आप किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से समझेंगे? जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको ये समझ चुके होंगे कि भारत देश ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी अगर मिलिट्री ऑपरेशन के एंगल से देखा जाए। पाकिस्तान पे जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे हमने फर्स्ट रात को ही अचीव कर लिए थे। उसके बाद जो ऑप सिंदूर का प्रोग्रेस हुआ वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के रिएक्शन पे था। हमने उनको बोला था कि अगर आप एक गोला दागोगे तो हम 4 गोला दागेंगे उसके ऊपर, और ये चीज तीसरे दिन सामने आई जब उन्होंने हमारे डीजीपी को फोन करके। कर्नल साहब मेरा सवाल आपसे एक और रहेगा। सवाल ये है कि आप क्या देखते हैं कि किस सरकार के नेतृत्व में सेना बड़े बड़े ऑपरेशन कर पा रही है? कांग्रेस के समय में था या बीजेपी वो मौका दे रही है, सेना को सशक्त बना रही, कैसे देखते हैं? सेना एक प्रोग्रेसिव सेना है हमारी, ये किसी पार्टी के अगेंस्ट में या पार्टी के साथ में नहीं है, ये देश की सेना है। इसके अंदर हर धर्म के लोग हैं, हर पार्टी के लोग हैं, हर जात के लोग हैं, हर चीज के लोग हैं। ये हमारी देश की सेना है और बिल्कुल एकजुट सेना खड़ी है। इसको कहीं से आप एंगल से ना देखने की कोशिश करें कि चिमनानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोलिए। सिका जी एक मिनट जी बोलिए। मैं अभी एयरफोर्स के एक जवान के साथ कुछ दिन पहले बैठा था जो रिटायर हो गए हैं। उन्होंने मुझे स्वतः ही बताया कि जब वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में थे तब कांग्रेस की सरकार थी और बर्फ में जहां पर उनको रहना होता था उनको एक झिल्ली मिलती थी पैर में लगाने के लिए, उनके पास जूते भी नहीं थे और 25 से 30% जवानों को बर्फ में रहने की वजह से पैर कटवाना पड़ता था, ये उन्होंने मुझे बताया। लेकिन अब मोदी सरकार ने उनको रशिया से बूट मंगा के दिए हैं जिससे वो सुरक्षित रह सकें। ऐसे कई इक्विपमेंट
जो सेना के पास नहीं थे, जिनकी जरूरत थी हमारे सैनिकों को, वो उनको दिया तक नहीं जाता था। 1.5 लाख करोड़ कुल सेना का बजट होता था, उसको 7 लाख करोड़ मोदी जी ने कर दिया है। सारे सामान सेना को दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एक जूता तक हमारे सैनिकों को नहीं दे पाई थी। ये पूर्व एयरफोर्स के अधिकारी ने मुझे बताया। ठीक है, अमित श्रीवास्तव जी, सही है क्या आपके सरकार के कार्यकाल में प्लास्टिक की झिल्ली पहनती थी सेना? आरोप लग रहा है, जवाब दीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कौन क्या कह रहा है ये सब बेहतर देश जानता है। और अभी तो आपने जिस प्रकार से आपने सिर्फ 9 जगह स्ट्राइक की है और उसमें भी आपके विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पहले बता दिया था, हमने तो पाकिस्तान की इंदिरा जी थी तो 2 टुकड़े कर दिए थे। उस पर मुझे नहीं कहना है। और मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ आदरणीय, आप बताइए कि आप अभी सिंदूर जो ऑपरेशन आपने नाम रखा है, सिंदूर भारतीय महिलाओं के किस काम आता है? आपको सबको पता है कि वो सौभाग्य की निशानी होती है और हिंदू धर्म में मंगलसूत्र सिंदूर या तो पति से मिलता है। लेकिन जिस प्रकार से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई आप कब करेंगे? मैंने 3 नाम आपने लिया था, आप अभी देशभक्ति की बात कर रहे थे और उन्होंने बहुत ही ओछी शब्दों का प्रयोग किया था, अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। अभी तक आपने उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला है? क्योंकि उन्होंने उन हमारी बहनों पे प्रश्न उठाया था लगातार, जिसपे 140 करोड़ हिंदुस्तानी गर्व करते हैं। आपने अभी तक उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? मुझको सिर्फ सीधा सीधा सरल जवाब आपसे चाहिए। चिमनानी जी जवाब देंगे। चिमनानी जी, मैं बहुत स्पष्ट कहने वाला हूं कि जहां तक मध्य प्रदेश के एक मंत्री का सवाल है, उन्होंने एक बार नहीं 4 बार माफी मांगी और न्यायालय उस केस को देख रहा है, तो उसमें तो कोई संकोच की बात नहीं है। पार्टी ने भी बता दिया कि हम उनके बयान से सहमत नहीं है। आप बताओ ना, आप खड़गे जी के बयान से सहमत क्यों हो, जो बता रहे हैं कि छिटपुट ऑपरेशन किया सेना ने? आप बताओ ना, जो राहुल गांधी बार बार सबूत मांग रहे हैं, आप उनके साथ क्यों खड़े हो? आप बताओ ना, भूपेश बघेल जो झूठ बोल रहे हैं कि भाजपा के लोग सिंदूर बांटेंगे, आप उनके साथ क्यों खड़े हो? आप उनसे माफी मंगवाओ, आप उनको निकालो पार्टी से। जवाब दीजिए श्रीवास्तव जी। मैंने तो कहा ना कि आपने तो पहले कहा था कि हम जो आतंकवादी हैं, हमको इनपुट मिला है, हम उन्हीं की जगहों पे 9 जगह हमने स्ट्राइक की। और हमने तो बताया ना कि जब इंदिरा गांधी थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, देश जानता है कि अरे ये 3 नेताओं का बताओ ना अमित जी। और अभी बिहार चुनाव, इनके बयान से सहमत हो आप? प्रधानमंत्री नहीं जाते और क्या बिहार चले ऑपरेशन जाते, सिंदूर चुनावी छिटपुट प्रचार ऑपरेशन से। है? ये आप क्या संदेश देना चाहते हैं बताइए? जगह जगह पेट्रोल पंप में प्रधानमंत्री जी की फोटो लग रही है, फ्लैक्स में जगह जगह फोटो लग रही है और सैनिक वाली फोटो प्रधानमंत्री जी की लग रही है। आप उसका राजनीति कर रहे हैं, भावनाओं से खेलने का प्रयास आप कर रहे हैं। कब तक आप लोग ये भावनाओं का व्यापार करेंगे, समझ में नहीं आता मुझे। देश की जनता पूछ रही है सवाल, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं गए थे, इसका जवाब दीजिए आप। क्यों बिहार प्रचार में जाते हैं लेकिन वो सर्वदलीय बैठक में नहीं गए प्रधानमंत्री? आप पहले कहते थे कि वहां पर हमारा एक सैनिक पाकिस्तान में नहीं है, बाद में 6-7 दिन बाद वो कैसे आ गया? मतलब आप कभी भी झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं सारी चीजों को। इसलिए 140 करोड़ जनता कहती है झूठ, फरेब और धोखा यही है। दूसरे ही दिन खबर आ गई थी भाई कि सैनिक वहां पर है। तेरे आप लोग कितना झूठ बोलिएगा। बिल्कुल। और देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम इस विषय में चर्चा बढ़ाएंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगी। समय बहुत कम है। मृगिन, मैं आपका भी रिएक्शन चाहूंगी। आप देख रहे हैं कि अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन हम फिर बार बार कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति मत करिए राजनीति। चिमनानी जी कुछ कह रहे हैं। चिमनानी जी, मैं कह रहा हूं अमित श्रीवास्तव जी से 3 सवाल पूछे थे, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। शायरी में ही जवाब दे दें, वो शायरियां बता रहे हैं। मेरे सवालों का जवाब शायरी में बता दें। भूपेश जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी के बयान से सहमत हैं क्या ऑपरेशन सिंदूर छिटपुट ऑपरेशन था क्या? जवाब तो दो भाई। चलिए, आपने कहा है सारी से जवाब दे दे तो मैं कह देता हूं कि हजारों सवालों से अच्छी है मेरी खामोशी। ना जाने तुम्हारे कितने सवालों की आज मैंने आबरू रखी है मैंने। मतलब जवाब नहीं देंगे श्रीवास्तव जी? जवाब नहीं देंगे श्रीवास्तव जी? मैंने तो जवाब दे दिया ना कि इंदिरा जी थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दी थी और उसका राजनीतिकरण नहीं करते थे। हम सलाम करते हैं अपने वीर देश के सैनिकों को जिन्होंने पाकिस्तान के 9 जगह स्ट्राइक किया, लेकिन उसका राजनीतिकरण भाजपा के नेता कर रहे हैं। हमारा विरोध उस पे है और जवाब तो पूछता है भारत, जवाब तो देना पड़ेगा भाजपा को। ये घबरा क्यों रहे? जवाब दीजिए ना। एक सच्चाई बताऊं? हाँ बताइए। एक सच्चाई ये है जिससे आज भी ये कहते हुए दर्द होगा
अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस ने पाकिस्तान के ही नहीं, भारत के भी 2 टुकड़े पाकिस्तान ने कांग्रेस नहीं किए हैं। समझ गए आप? ठीक है, चलिए मैं आप लोगों के पास लौटूंगी। एक रिएक्शन में मृगेन जी का चाहूंगी। मृगेन जी, देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर माहौल है, वो माहौल है कि भारत ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, एक अच्छा माहौल बना है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों राजनीतिक दल हैं, इन लोगों को चुनाव लड़ना है, पार्टियों को चुनाव मैदान में जाना है, इसलिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत को सफलता मिली है, वो जवानों के शौर्य को बताता है और बताता है कि भारत की सेना किसी भी मुश्किल परिस्थिति के लिए कितनी तैयार है। जी बिल्कुल, आपने बहुत ठीक कहा कि देखिए ये राजनीति का विषय नहीं और ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया हमारे जवानों ने और उनके शौर्य और पराक्रम के लिए अभी एकजुट होने का समय है, ना कि राजनीति करने का समय है। बहुत शुक्रिया अमित चिमनानी जी आपका भी, श्रीवास्तव जी आपका भी, और साथ ही रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला जी आपका भी, मृगेन पांडे जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।